हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैक जेई। आज से जो हम शुरू करने वाले हैं वो ये है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 5 to 6 मोस्ट डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट हैड बीन आस्क्ड इन 2022 जेई मेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो 2022 में जो पूछे गए हर चैप्टर के जितने मेजर चैप्टर्स हम कवर कर पाएंगे हम प्रयास करेंगे उनके जो हमें जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप समझ लीजिए या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिससे कि आपका जो चैप्टर है वो पूरा कवर हो सके। जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी हेल्प से वो कवर हो सके। सो आई विल ट्राई टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस इन क्वाइट अ डिटेल। सो आई हैव सेलेक्टेड 5 to 6 odd questions here from your 2022 sessions and the chapter is limits here। तो लिमिट्स से हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसके बाद देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग का वीडियो ऑलरेडी हम लोग वहां पे देख चुके हैं, हम डाल चुके हैं बच्चों, ठीक है। और हाँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक के भी हमने कुछ पीवाईक्यूज 4-5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके डाले हुए थे। अब ये लिमिट्स है और लिमिट्स के बाद आई विल ट्राई टू कंटिन्यू इट विद एज मेनी चैप्टर्स एज आई कैन। सी दिस कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। हर बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जिन्हें ये चैप्टर आते हैं, वो दे कैन क्विकली सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन देयर ओन एंड चेक द आंसर। दैट कैन बी अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस। बट जिन्हें इन चैप्टर्स में थोड़ा सा भी डाउट है या उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, these videos are definitely going to help you people a lot। Okay, so let's start with it। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि you have to like evaluate the limit। of course limit is the chapter। आपको ये लिमिट इवेल्युएट करना है। जून 2022 का ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब ये है 6 times tan of summation of tan inverse of 1 upon r square plus 3r plus 3। now the first point we need to know the concepts which are involved in a particular question। यहां पे जो आपका सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो क्या है वो जान लीजिए। वो है बच्चों tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, ठीक है। तो वैसे तो ये देखा जाए ये आपका सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन भी माना जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप अपने you can keep it in the category of like inverse trigonometric function also, but I have kept it in that category of limits here because simple है, limit and tends to infinity बाहर लगा हुआ है, ठीक है। otherwise यहाँ पे I don't think we are going to get any indeterminate form here, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ इन्वॉल्व है वो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। tan इनवर्स कॉट इनवर्स से संबंधित कोई भी यदि आपकी सामने सीरीज आती है तो आप याद रखिएगा उस सीरीज, इवन साइन इनवर्स, इवन कॉस इनवर्स, ठीक है, कोई आपकी सीरीज आती है ना तो आप ये ध्यान रखें कि उस सीरीज को करने का जो तरीका है वो ये है कि उसका जनरल टर्म, अब यहाँ पे आपको जनरल टर्म दिया हुआ है सीरीज का, ठीक है, उस जनरल टर्म को आप जैसे tan है तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्म में लिखेंगे। यदि यहाँ पे साइन इनवर्स की सीरीज होती तो आई वुड हैव ट्राइड टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, ठीक है। सो दैट्स इट। तो आप पहले तो ये बताइए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। पॉइंट ये है कि अब हमारा टारगेट है कि ये जो हमें जनरल टर्म सीरीज का दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3, इसको ना अपन लोग इस फॉर्म में लिख सके। अब इस फॉर्म में लिखने का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है बच्चों वो है प्रेजेंस ऑफ 1 हेयर इन द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आप यहां पे 1 लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब जो ये बचेगा इसको हम फैक्टराइज करने का प्रयास करेंगे, a इंटू बी के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। तो हमने इसे लिखा दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, 3 है तो एक 3 से 1 हटा लिया तो बचा हमारे पास r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2। Now I think we are in the position to factorize it, ठीक है। I believe अब हम लोग उस पोजीशन पे हैं कि अब हम यहाँ पे से फैक्टराइज कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिट r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 को अपन लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन 1 प्लस r प्लस 1 इंटू r प्लस 2। ये पहला स्टेप है। tan इनवर्स कॉट इनवर्स से संबंधित आपकी सीरीज है, ये पहला स्टेप है, ठीक है। आप देखिए ये a और b है, हमें न्यूमरेटर में a माइनस b चाहिए और न्यूमरेटर में यहां पे है 1। सो नाउ कैन आई राइट 1 हियर
as the difference of r plus 2 and r plus 1? Answer is of course yes. So now I can write it as tan inverse of, हमने a मान लिया आपका r plus 2, b मान लिया हमने r plus 1, ठीक है, और r plus 2 minus r plus 1, हाउ मच इज इट? दैट्स 1, और जो हमें न्यूमरेटर में दिया हुआ है, और ये आ गया r plus 1 into r plus 2, ये हमारा अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्म आ गया। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ r plus 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ r plus 1 बच्चों। आई थिंक यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब द पार्ट इज डन, बिकॉज अब देखिए हम लिमिट की यदि बात करें, लिमिट एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी 6 times tan ऑफ, ठीक है। अब tan का इनपुट ये सीरीज था, सीरीज है आपका समीशन r goes from 1 to n आई सपोज, ठीक है। एंड नाउ वॉट एवर वॉज गिवन देयर आई कुड राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ r plus 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ r plus 1। ये आ गया आपका यहां पे, ठीक है। अब यहां पे सीरीज एक्सपैंड करिए बच्चों, r की वैल्यू रखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है, और देखिए होने वाला क्या है। सो 6 times tan ऑफ, r की वैल्यू 1 रखा, क्या मिला? दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, ये पहला। r की वैल्यू 2 रखा, क्या मिला? tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, ठीक है। प्लस फिर एक और लिख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ, जब r की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4। लाइकवाइज इस तरह से आप करते चले जाएंगे, लास्ट में आते आते जब आप n रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 r की जगह माइनस tan इनवर्स ऑफ दैट्स n प्लस 2, आई एम सॉरी, दैट्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 हेयर, आई थिंक ये है, ठीक है। अब देखिए ऑल्टरनेट टर्म्स जो है बच्चों यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं कैसे? tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 5, सो ऑन एंड सो ऑन। पहला टर्म बचा निगेटिव। देखिए इस तरह का जब भी आप सीरीज एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जितने निगेटिव टर्म्स एग्जैक्टली उतने ही पॉजिटिव टर्म बचेंगे, ठीक है। तो अब पहला टर्म आपका निगेटिव बचा है, तो इसका मतलब आखिरी टर्म पॉजिटिव बचेगा, इसका मतलब ये टर्म कैंसिल होगा। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? तो ये आया लिमिट एज, लेट मी यूज सम अदर कलर, लिमिट एज n tends to infinity 6 times tan of, so that's your tan inverse of n plus 2 minus tan inverse of 2, so that's your minus tan inverse of 2 here, ठीक है। अब पुनः चूंकि बाहर tan है तो हम वापस से tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का प्रयोग करेंगे, ठीक है, टू कन्वर्ट इट टू द सिंगल टर्म 6 times tan ऑफ। ऑब्वियसली यही एक स्टेप बाकी रहता है, ठीक है, और आप कर भी क्या सकते हैं यहाँ पे, तो tan ऑफ tan इनवर्स आ जाएगा, सो यू गेट रिड ऑफ इट, n प्लस 2 a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b हियर। ये आ गया बच्चों आपका, ठीक है। नाउ कैन आई रिमूव tan एंड tan इनवर्स? ऑफ कोर्स, tan ऑफ tan इनवर्स t इज t, ठीक है, तो यहां से आपका ये हट जाएगा, तो ये आ गया आपका लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 6 times, व्हाट एल्स वी हैव, tan इनवर्स, ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया n अपॉन 1 प्लस 2 times n प्लस 2। ओके, अब यहां पे ये खैर अब फाइनली हमें ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिला, ठीक है। तो अब जो दूसरा कंसेप्ट इन्वॉल्व है ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। और जब भी आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, व्हाट डू वी डू, आप हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट्स को रिलेट करते हैं। ऊपर और नीचे की डिग्री यदि सेम है तो यहाँ पे ऊपर की डिग्री 1, एन इज द वेरिएबल, नीचे की 1, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऊपर, एन ऊपर ऑफ कोर्स 6 है और नीचे एन का कोफिशिएंट 2 है। सो आंसर इज द रेशियो ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, सो दैट शुड बी द आंसर हियर। सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन। अब इस क्वेश्चन को हमने लिया टू डिस्कस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन टाइप का ये फॉर्मेट बनता है बच्चों। वंस यू नो इट
कि करना क्या है, क्या करना है ये आपको यदि पता है तो फिर आप फॉर्म लेके आ पाते हैं, ठीक है। सो दैट्स दिस क्वेश्चन हियर, जून 2022 क्वेश्चन. सो फ्रॉम माय साइड आई कंसीडर इट टू बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. हाँ जी, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे. इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको यहाँ पे ये दिया गया है लिमिट एग्जिस्ट. तो नॉर्मली लिमिट एग्जिस्ट, देखिए कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के भी क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, बट लिमिट के क्वेश्चन में नॉर्मली लिमिट के एग्जिस्टेंस एलएचएल आरएचएल का प्रयोग बहुत कम ही होता है क्वेश्चंस में, ठीक है. सो दैट्स वन क्वेश्चन हियर, सो दैट्स व्हाई आई कंसीडर इट. मोर ओवर यहाँ पे आपका जो इन्वॉल्व है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है. तो सबसे पहले हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी यदि हम कहें तो ये क्या होता है. सो दैट्स द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट it is less than or equal to t. Greatest integer of any number t is the largest possible integer जो उस नंबर से के इक्वल है यदि वो नंबर इंटीजर स्वयं है या उससे छोटा है, ठीक है. सो दैट्स द लार्जेस्ट इंटीजर which is less than or equal to t here. So as an example if I ask you people greatest integer of 2.9, तो 2.9 से छोटा है. अब इसके इक्वल तो कोई इंटीजर हो नहीं सकता, इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर वो कौन सा है बच्चों. सो दैट्स 2, isn't that? तो अब आप ऐसे समझिए कि यदि आपको किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो आप नंबर लाइन पे मान लीजिए वो नंबर आपने यहां पे प्लॉट कर लिया 2.9 है, तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर लाइन पे उस नंबर से जस्ट लेफ्ट साइड वाला जो इंटीजर है दैट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर दैट नंबर अनटिल अनलेस वो नंबर स्वयं आपका इंटीजर ना हो, ठीक है. तो अब यदि हम कहें -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -3.5 के जस्ट लेफ्ट वाला मतलब जस्ट छोटा क्या होगा -4. बट इफ आई से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7, सो दैट्स एग्जैक्टली -7 क्योंकि ये इंटीजर स्वयं है बच्चों, ठीक है. तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, छोटा सा पॉइंट है, हमने सोचा कि आपसे एक बार डिस्कस कर लिया जाए. अब एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस सम इंटीजर. Now I has to be an integer, so you can write it as greatest integer of x plus I. आप इसे greatest integer of x plus I लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है. Now let's come to this question here. ये लिमिट है जो एग्जिस्ट कर रही है. a याद रखना है कि इंटीजर है, ठीक है, और हमें a की वैल्यू चाहिए. लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दैट इंप्लाई LHL इज इक्वल टू RHL. तो अब यहाँ पे हम अपने हल का, अपने सोल्यूशन का प्रारंभ ही कर देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसीडर करके. सो LHL, तो LHL का मतलब जब x आपका 7 को लेफ्ट साइड से, स्मॉलर साइड से 7 सुपरस्क्रिप्ट माइनस का मतलब यू आर अप्रोचिंग 7 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, स्मॉलर साइड. तो जब इसे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये पहले तो लिख लेते, एक्सप्रेशन है 18 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस x, ओके, ओवर greatest integer of x minus 3 I suppose, yeah, so x minus 3a है, ठीक है. अब जरा देखिए, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना. तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो ये हमने लिखा क्योंकि दोनों ही ऊपर नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल के अंदर ये भी इंटीजर है, a इंटीजर है, मार्केट a इंटीजर है, तो 3a इज ऑल्सो एन इंटीजर और 1 तो इंटीजर है ही है. तो इसको हमने लिखा 18 माइनस, समझिएगा x की जगह -x है +1, तो हमने लिखा -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ठीक है. आई बिलीव आप लोग समझ गए होंगे, है ना. हाँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे माइनस बाहर है, आई एम जस्ट अ मिनट बच्चों, ठीक है. तो ये यहाँ पे ऑफ कोर्स साइन किसका आएगा, साइन माइनस का आएगा, ठीक है. और इसको हमने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3a, 3a being an integer. So I use this property, है ना. इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे प्रयोग किया. पहले केस में ये 1 था तो 1 प्लस और ये -x था ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -x ही हमने रख दिया. क्योंकि साइन बाहर निगेटिव का था तो दोनों में निगेटिव आ गया. अब एक प्रॉपर्टी और यदि हम यहाँ पे लिख लें, so we can try to use it, and that is greatest integer of -x is actually माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1. बट हाँ, ये तभी है जब x आपका इंटीजर नहीं है. यदि इंटीजर होगा तो ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बट इंटीजर नहीं है
तो ये रिलेशन वैलिड है। ठीक है, अब देखिए x 7 को अप्रोच कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, 7 को अप्रोच कर रहा है, 7 नहीं है। ठीक है, सो दैट मीन्स अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। आई विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ निगेटिव साइन है, फिर लिमिट पे आएंगे अपन। ठीक है, अभी तक तो हमने लिमिट का तो कहीं प्रयोग ही नहीं किया। 18 माइनस 1 माइनस यहां पे आया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स की जगह हमने रखा माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1। चलिए ये आ गया। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज आई कैन, जितना कर सकते हैं उतना हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जब लिमिट वैल्यू यहां पे हम रखें। अब देखिए क्या हुआ, माइनस और प्लस ये तो गया, तो ये हो गया 18 माइनस माइनस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3 है। ये आ गया। आई थिंक नाउ वी आर डन, है ना। अब देखिए यहां पे अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे ओके एक्स 7 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स जो आपका एक्स है वो 7 से बड़ा है या 7 से छोटा है? सो ऑफ कोर्स वो 7 से छोटा है, और यदि x 7 से छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 6 होगा। अच्छा, 7 से छोटा का मतलब नहीं कि आप 5, 4 या 1 पॉइंट समथिंग कंसीडर करें। 7 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, दैट मीन्स इज वेरी क्लोज टू 7 बट लेस देन 7। ठीक है, तो मान लीजिए 6.999 भी आप लेते हैं तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 6। अब आप यहां पे वैल्यू दिए तो ये हो गया 18 प्लस 6 ओवर 6 माइनस 3 है। ये आ गया LHL, ये आ गया अपना LHL। सो दैट इज 24 ओवर 6 माइनस 3 है, दैट्स अवर LHL। अब यहीं पे इसी स्टेज पे, क्योंकि यहां तक हमने कहीं भी कुछ भी, रादर यहां तक हमने लिमिट का कहीं कोई प्रयोग नहीं किया कि x किस वैल्यू का अप्रोच कर रहा है, हमने सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंप्लीफाई किया। तो जब हम RHL कंसीडर करेंगे बच्चों यहां पे, सो व्हेन वी विल बी राइटिंग अवर RHL, so limit as x approaches 7 from the larger side, so it's 18 minus greatest integer of, so though I have to write the expression from the beginning, but I think आप points हमारा समझ रहे हैं कि हम डायरेक्ट वहीं पे पहुंचेंगे। limit as x approaches 7 from the larger side, and what was that? It was 18 plus greatest integer of x over greatest integer of x minus 3 है। अब यहां पे बच्चों x जो है वो 7 को लार्जर साइड से, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, दैट मींस इट्स ग्रेटर देन 7, एंड इफ इट्स ग्रेटर देन 7 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 हो जाएगा। तो ये आ गया 18 प्लस 7 ओवर 7 माइनस 3a, तो ये हो गया 25 बटे 7 माइनस 3 टाइम्स a। ये आ गया RHL। अब बात खत्म है, सिंस LHL इज गिवन टू बी इक्वल टू RHL, सो दिस इंप्लाई 24 over 6 minus 3a is equal to 25 over 7 minus 3a. Now let's cross multiply. थोड़ा सा कैलकुलेशन तो हो ही रहा है। It's 168 है ना, 7 से इधर मल्टीप्लाई किया 168 minus 72a is equal to, this is 150 I suppose, minus 75a है ना बच्चों, ये आ गया। So what do we get finally? वो हो गया 18 और ये हो गया अपना 3a, राइट। सो 3a इज इक्वल टू माइनस 18 आई थिंक। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन, आप देख लेना, ये इधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, तो a आया एक्चुअली -6, सो दैट अकॉर्डिंग टू मी दैट शुड बी द आंसर। इफ देयर इज नो कैलकुलेशन एरर एट एनी पॉइंट, ये आंसर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट था ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड एक आपका ये जो डेफिनेशन का पार्ट है, और ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको और प्लस LHL RHL, तो LHL RHL उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ऑफ कोर्स वो तो बहुत सिंपल सी बात है, इफ यू कैन अप्लाई इट। ठीक है, और जो लिमिटिंग वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में LHL RHL में जो चेंजेस हो सकते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, बस वो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस हमारे लिए वही ही थी बच्चों। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। या नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन हियर, n tends to infinity, and this is n square over n square plus 1 into n plus 1 पहला टर्म, प्लस n square over n square plus 2 square into n plus 2, n square over n square plus 3 square into n plus 3, so on and so on till the last term। आपका जून 2022 का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
रीजन ये है कि यहाँ पे लिमिट एज सम विद द हेल्प ऑफ DI डेफिनेट इंटीग्रल हम इसे सॉल्व करेंगे। तो वो एक अप्रोच दिमाग में रहनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो हम पहले आपको बता देते हैं, वो ये है जो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह से हम उसे देखते हैं। इस तरह के दो क्वेश्चन 2022 में आए हैं बच्चों, ठीक है, और दोनों ही को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में रखेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो आप देखिएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कंसेप्ट यही है, और वो ये है कि ये ध्यान रखिएगा, लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी, एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ 1/n टाइम्स summation of f of r by n where r goes from 1 to n। यदि इस फॉर्म में आप किसी भी लिमिट को ला पाते हैं, इस फॉर्म में ला पाते हैं, आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 f of x dx। ध्यान देने योग्य जो 2-3 बिंदु हैं वो ये हैं कि फंक्शन f के अंदर आपका जो समेशन सीरीज, देखिए ये भी सीरीज है, ठीक है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी है। तो जो आपका एक्सप्रेशन, आपका समेशन के अंदर जनरल टर्म आप लिखोगे, उसमें जहां जहां r है वो फंक्शन ऑफ r by n ही होना चाहिए, एंड और कहीं n नहीं होना चाहिए विद इन द फंक्शन। दूसरा, आपको 1/n बाहर चाहिए। वही 1/n एक्चुअली dx से रिप्लेस होने वाला है, और जहां जहां r/n है ये, इसको आप x से रिप्लेस करोगे, आपको फंक्शन ऑफ x मिल जाना है। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिमिट्स के कैलकुलेशन, लिमिट्स के इवैल्यूएशन में बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। तो आई विल बी राइटिंग इट्स जनरल टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसका जनरल टर्म क्या है? तो आपने इसे लिखा, ओके, लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी n स्क्वायर, देखिए न्यूमरेटर में n स्क्वायर कॉमन है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइक एंड विच नॉट वेरिएबल, ठीक है, समेशन का वो वेरिएबल नहीं है, वो तो लिमिट का वेरिएबल, हमने n स्क्वायर बाहर ले लिया, ठीक है। अब हमने इसे लिखा समेशन ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, इंटू n प्लस r। आई थिंक यू ऑल विल एग्री टू दिस। इस पे आप लोग सब लोग मानेंगे बात हमारी। r आपका 1 से n जा रहा है, आई थिंक ये तो आप लोग लिख लोगे, इसमें कोई समस्या किसी प्रकार की आएगी नहीं, ठीक है। अब देखिए, एज आई सेड, जनरल एक्सप्रेशन में जहां जहां r है, हमें वहां वहां r by n चाहिए, पहला पॉइंट, और कहीं n बचना नहीं चाहिए। ये है जनरल टर्म समेशन का। तो फिर देखिए, पहले आप यहां से n स्क्वायर कॉमन लें और यहां से n कॉमन लें, तभी तो आपका n जो है वो डिनोमिनेटर में r अपॉन n टाइप का बनेगा। तो n स्क्वायर और n क्यूब बाहर आया, समेशन 1 डिवाइडेड बाय क्या आया, 1 प्लस r बाय n होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस r बाय n एंड दैट्स इट। यही टारगेट था, r गोज फ्रॉम 1 to n, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट, ये जो आपका यहां पे आया, ये 1/n आ गया। नाउ यू कंपेयर इट विद दिस फॉर्म। 1/n आपका बाहर है, समेशन के अंदर जो भी है r/n का फंक्शन है, हर जगह जहां जहां r/n है वहां वहां हम क्या रखेंगे, x रखेंगे बच्चों। तो रख देते हैं, तो ये आया 0 to 1, समझिएगा, 1/n तो dx हो जाएगा, और ये बन गया 1 अपॉन जहां जहां r/n है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, जिसे आप फिर कैसे आप चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू इट्स डिटेल, कर लेंगे इंटीग्रल, ठीक है। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का सिंपल सा मेथड है जो आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम के टेक्स्ट बुक में भी किए होंगे, ठीक है। तो ये आ गया एंड दैट्स इट। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंस इसका इस रिजल्ट के कारण है। होपफुली अब आप लोग ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब ये देखिए, जुलाई 2022 का क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। अब यहां पे यदि आप देखें तो फिर से हम इसे लिखेंगे, आई विल बी यूजिंग द सेम थिंग। हमने कहा था ना कि 2 क्वेश्चन ऐसे,
और बैक टू बैक लेने का पर्पज है, क्योंकि अभी अभी हमने वो कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, उसका ये रिफाइंड वर्जन है, बेटर वर्जन है ये क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अब यहां पे है 1/2 रेज़ टू द पावर n, और ये जो है इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और ये समेशन है 1/√, क्योंकि वैल्यू सिर्फ ये करता है 1 2 और यहां तक, तो 1 माइनस r/2 रेज़ टू द पावर n। r कहां से कहां गया, r 1 से लेकर 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 तक गया। पहले तो इसको एब्जॉर्ब करिए, ये है लास्ट वैल्यू ऑफ r 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 3 4 कहां तक, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये पहला पॉइंट। अब आप कहोगे कि यार ये तो r/n का फंक्शन चाहिए था, और बाहर भी हमें 1/n चाहिए था, यहां तो वहां 1/n की जगह 1/2 रेज़ टू पावर n है, और r/n की जगह r/2 रेज़ टू पावर n है, फिर कैसे। अब आप यहां समझिए कि हम यहां पे वेरिएबल चेंज करेंगे। हम क्या कहेंगे, लेट 2 रेज़ टू द पावर n be t। Now as n approaches infinity, what happens to t? t approaches infinity। मानते हैं बच्चों, ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री। अब यहां पे लिमिट क्या हुआ, लिमिट हो गया t approaches infinity 1/t summation of 1/√1 minus r/t। r goes from what, 1 to t minus 1। कोई समस्या नहीं, अब हो गया, ठीक है। अब आप देखिए n की जगह t हो गया। नाउ दिस इज अ फंक्शन ऑफ r/t, जहां जहां r/t का फंक्शन हम उसे x रख देंगे। 1/t t अप्रोचेस इन्फिनिटी है। अब आप समझिए, नाउ यू कैन कंपेयर इट विद दैट फॉर्म, इजंट दैट। आप चाहें तो उस फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं। सो वेयर वाज दैट, लेट मी गो बैक टू दैट वन। आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। डिफरेंस ये है कि n की जगह यहां t है। क्या डिफरेंस है, ये भी t है, वही तो फॉर्म हो गया, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई कंसीडर दिस क्वेश्चन टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेटर वन, ठीक है। तो बस बात खत्म हुई। अब आप इसे लिखोगे यहां पे, तो ये हो गया 0 to 1 1/√1 minus x with respect to x, ठीक है। सो दैट्स इट। अब आप इसे सॉल्व करिए, इंटीग्रेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, ये तो एक तरह से 1/√z टाइप का फॉर्म है ना, तो 1/√z का इंटीग्रल क्या होता है, 2√z हो जाएगा, और क्या माइनस बाहर आ जाएगा, और क्या, ठीक है। सो यू डू इट एंड यू गेट द आंसर। सो आई थिंक यहाँ पे आंसर जो है वो 2 आ रहा है, आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ऑफ कोर्स डिफरेंस है। अभी तक आपका जो था, दो तो सीरीज वाले हम लोगों ने क्वेश्चन लिए जो डेफिनेट इंटीग्रल से हुआ। एक पहला tan इनवर्स की सीरीज था, वो डिफरेंट था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आया था। यहाँ पे फॉर्म कौन सा है, सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है लिमिट सॉल्व करने में, वी ट्राई टू गेट दी फॉर्म कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे x 0 जाएगा तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया तो 8 हो गया, तो ये 2 × 4 8 8 16 हो गया, और ये कितना हो गया 3 sin 2, तो 16 + 3 sin 2, और यहाँ पे भी 8 है और 16 + 3 sin 2, तो ये 1 आ गया, और बेस तो ये 1 इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो 1 इन्फिनिटी फॉर्म है। 1 इन्फिनिटी फॉर्म का सिर्फ एक ही रिजल्ट है जो हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, और हमेशा कहते हैं कि आई ऑलवेज बिलीव कि कोई भी क्वेश्चन 1 इन्फिनिटी फॉर्म का हो, आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो हो जाना होता है ना। तो वो होता क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है, जस्ट अ मिनट, या वो ये है कि लिमिट एज x अप्रोचेस a 1 plus f of x raised to the power 1/fx is e, of course that's e, given यदि 1 इन्फिनिटी फॉर्म है ना, तो वो कब होगा, जब f of a 0 ज्यादा है। अब कोई भी आपका 1 इन्फिनिटी फॉर्म हो, आप उसे सिर्फ इससे कंपेयर करें, और कंपैरिजन का हमारे पास की पॉइंट है बेस 1 + fx। यहां कहीं 1 + fx दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक काम करते हैं 1 बना लेते हैं सबसे पहले,
ठीक है, तो हमने कहा ओके बेस में पहले भैया 1 बनाया जाए। तो कैसे बनाया जाए, 1 ऐड कर लीजिए और कुछ नहीं करना। तो 1 ऐड किया, जो पूरा एक्सप्रेशन था उसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया और ये हो गया 100/x। आई थिंक यहां तक तो आप लोग एग्री करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो 1 ऐड किया और ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन एक्चुअली आपका ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, ब्रैकेट में -1 कर दिया। अब हमारे लिए ये जो है ये f(x) है। ठीक है, तो अब हम यहां पे करेंगे लिमिट एज x अप्रोचेस 0 1 प्लस f(x). अब हमें ऊपर भी 1/fx चाहिए भाई, स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या है, ऊपर भी हमें 1/fx चाहिए। तो ऊपर तो ये फंक्शन तो 100/x है, तो हम क्या करेंगे भाई, ठीक है बैलेंस कर लेते, कौन दिक्कत है। fx से डिवाइड किया, पावर में डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, और जो आपको पहले से ही दिया हुआ है इनटू वो है ही है। ठीक है, नाउ कम्स द की स्टेप एंड दैट इज ये हमारे लिए e बन जाएगा। आप e के अंदर लिमिट लेके जाएंगे, e⁻⁴ लिमिट एज x अप्रोचेस 0। ठीक है, और अल्टीमेटली आपको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है 100/x इंटू ये वाली लिमिट अल्टीमेटली हमें सॉल्व करनी है। नाउ आई विल टेक अप व्हाट इज fx है। अब हम यहाँ पे fx की वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन। तो फाइनली जो हमें मिला यहाँ पे वो है आपका लिमिट रादर जस्ट अ मिनट e⁻⁴ नो e⁻⁴ लिमिट एज x अप्रोचेस 0 100/x टाइम्स। थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन है, धैर्यपूर्वक लिखेंगे। हाँ जी, तो क्या है x + 2 cos x होल क्यूब 2 × x + 2 cos x, क्योंकि सॉल्व तो फिर ये करना पड़ेगा ना। तो ये आ गया 2 × x + 2 cos x होल स्क्वायर 3 टाइम्स साइन ऑफ x + 2 cos x डिवाइडेड बाय x + 2 होल क्यूब 2 टाइम्स x + 2 होल स्क्वायर 3 टाइम्स साइन ऑफ x + 2 -1 है ना। आई बिलीव आपको पता याद है कि ये हमने fx, ये ब्रैकेट -1 को fx माना था। सो अल्टीमेटली अब ये है वो फॉर्म जो आपको इवैल्यूएट करना है बच्चों। ये वाला बस लिमिट है जो आपको अब धैर्यपूर्वक इवैल्यूएट करना है। फॉर्म आ चुका है, लिमिट x टेंड्स टू 0 100/x। हाँ जी, तो होल क्यूब। ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में तो कोई समस्या है नहीं, ये तो यही रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर है पूरा। x + 2 होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स x + 2 होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखिए, डिनोमिनेटर आपका अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है दैट्स नॉट अप्रोचिंग 0, सो दैट मींस दैट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है, ये नहीं समस्या है यहाँ पे। समस्या इसका मतलब वो है जो हमें ऊपर आने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो आएगा वो क्या है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे कि जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिलने वाला है, तो अब थोड़ा सा आराम से लिखते हैं। सो दिस इज x + 2 cos x होल क्यूब -x + 2 होल क्यूब। इसी प्रकार से +2 टाइम्स x + 2 cos x होल स्क्वायर -x + 2 होल स्क्वायर। ओके, एंड देन +3 टाइम्स साइन ऑफ x + 2 cos x माइनस साइन ऑफ x + 2। ये आ गया आपका यहां पे पूरा। अब देखिए, ऑफ कोर्स जैसे जैसे x 0 आ रहा है तो ये 0, ये 0 और ये 0, ये है समस्या। तो ये आपके 0 जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं यहां पे आप चाहें तो भाई। ठीक है, पहले वाले में आपने लिखा दिस इज इक्वल टू e⁻⁴ लिमिट एज x अप्रोचेस 0 100/x।
आई एम नॉट गोइंग टू राइट द डिनोमिनेटर हियर। जब x 0 जा रहा है तो ये हमें पता है 16 प्लस साइन 2 जा रहा है, 3 साइन 2 जा रहा है। विल सी व्हाट वी गेट। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब यदि हम लगाएं तो a माइनस बी में क्या होगा, x और x कैंसिल होगा, ठीक है। x x कैंसिल, 2 कॉमन, cos x माइनस 1, ठीक है, प्लस इंटू पूरा टर्म, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इंटू वट एवर। इसी तरह से प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से a प्लस बी, ए माइनस बी लगाएंगे, फिर से कैंसिल होगा, 2 बाहर आएगा, cos x। सो देयर वाज अ बिट ऑफ ग्लिच हियर, ना थोड़ा सा ग्लिच था। तो देखिए थोड़ा सा हमने आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ फॉर्म था, ठीक है, ये आपको याद दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब a माइनस बी किया तो ये आया a प्लस बी इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन 0, ठीक है, तो आई एम नॉट कंसीडरिंग इट राइट नाउ, जब आंसर में आएगा तो हम लोग देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो साइन a माइनस साइन बी, और साइन a माइनस साइन बी कितना होता है बच्चों, तो साइन a माइनस साइन बी इज 2 साइन a माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस a प्लस बी बाई 2, ठीक है। यहाँ पे भी यही वाला टर्म है जो 0 दे रहा है, साइन a माइनस बी बाई 2, तो हमने सिर्फ वही लिखा है, कॉस वाला टर्म नहीं लिखा है। डिनोमिनेटर एज इट इज जो है पूरा ये वाला एज इट इज रहेगा। अब आप ध्यान रखिए, एक रिजल्ट याद करिए, लिमिट एज t अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस t ओवर t, हाउ मच इज इट, दैट्स 0, ठीक है, ये 0 होता है बच्चों। अब आप यहां ध्यान से देखिए, जब आप इस x को यहां अंदर लेकर आएंगे तो ये आया 1 माइनस कॉस x और cos x माइनस 1 बाई एक्स। हाउ कम डज दैट मैटर, जब 0 जा रहा है तो फिर तो 1 माइनस कॉस x लिखिए, cos x माइनस 1 लिखिए, दैट्स 0। 0 इंटू एनीथिंग, ये नॉन जीरो था, इज 0। ये भी अपॉन x आएगा, ये भी 0। यहां पे साइन t अपॉन t, ठीक है, तो फिर आप उसे 2 cos x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अल्टीमेटली यहां पे भी 2 टाइम्स cos x माइनस 1 अपॉन आपका आएगा x, ये भी आपका 0 ही जा रहा है। इफ यू विश आई कैन राइट इट हियर। देखिए व्हाट आई सेड, लास्ट वाले टर्म के लिए देखिए हमने क्या कहा कि यह है साइन ऑफ 2 टाइम्स cos x माइनस 1, ओके। हमने इसे क्या कहा, 2 cos टाइम्स cos x माइनस 1 से डिवाइड किया तो ऊपर भाई मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 टाइम्स cos x माइनस 1, और ये अपॉन x है, ये लिमिट एज x अप्रोचेस 0। ध्यान से समझिए, साइन t बाई टी, दैट्स 1, ठीक है, और ये आ गया cos x माइनस 1 बाई एक्स जो हो गया 0, तो अल्टीमेटली 0। तो हुआ क्या, डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं, ऊपर पूरा 0 आ गया, e रेज टू द पावर 0। तो अल्टीमेटली देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेशन, एक्सप्रेशन कितना भारी भरकम है आपका, e रेज टू 1 रेज पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। एक्सप्रेशन इतना भारी भरकम है, थोड़ा सा यदि हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज का प्रयोग कर लिया, ठीक है, तो बस हमने सिर्फ इतना देखना चाहता है कि 0 कहां आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली 0 बाई 0 फॉर्म ही तो सॉल्व होना है। तो 0 जहां जा रहा है तो 0 बाई 0 फॉर्म अल्टीमेटली आपको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो e रेज पावर 0 इज 1, सो दैट्स द आंसर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये है अगला क्वेश्चन आपका, जुलाई 2022 का क्वेश्चन। फिर से पहला स्टेप हमेशा कौन सा फॉर्म है, ये n अप्रोचेस इंफिनिटी, ऑफ कोर्स दैट गोज टू इंफिनिटी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आता है वेरिएबल आपका इंफिनिटी आ रहा है, तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो जिस तरफ जा रहा है वही डिसाइड करता है इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। तो जब भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन का वेरिएबल इफ इट अप्रोचेस इंफिनिटी, द ओनली टर्म विच मैटर्स इज द हाईएस्ट डिग्री टर्म, ओके। तो n स्क्वायर है, इंफिनिटी आ रहा है, तो पूरा टर्म इंफिनिटी आ रहा है। अब आप यहां पे बताएं कि प्लस n अल्फा प्लस बीटा है, n इंफिनिटी आ रहा है, यदि अल्फा पॉजिटिव है तो ये भी इंफिनिटी जाएगा, और फिर बीटा तो एक कांस्टेंट है, तो फिर आंसर तो आपका इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी वाला फॉर्म आता, तो इंफिनिटी होना चाहिए था, बट हमें आंसर यहाँ पे लिमिट का आंसर दिया हुआ है 0। नाउ व्हाट डज दैट मीन, दैट इंप्लाई, यहां से पहला कंक्लूजन, अल्फा आपका निगेटिव है। क्यों, अल्फा जब निगेटिव होगा तभी आपका ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म बनेगा। जब तक कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं आ सकती, क्योंकि और कोई फॉर्म बनेगा ही नहीं भाई,
इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होना होता, इट हैज टू बी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड फॉर दैट अल्फा हैज टू बी नेगेटिव। क्लियर? अब इरैशनल एक्सप्रेशन है, अगले स्टेप पे आइए, दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक। ठीक है, इरैशनल एक्सप्रेशन है, आपके दिमाग में सबसे पहले रैशनलाइजेशन आना चाहिए। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इरैशनल फॉर्म में है, सबसे पहले हम इसे रैशनलाइज ही करेंगे। तो इसके इरैशनल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 प्लस एन अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 माइनस एन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 माइनस एन अल्फा प्लस बीटा। फाइन, ये आ गया। ठीक है, ऊपर तो हो गया, अंडर रूट हट जाएगा आपका यहाँ पे, तो हटा देते हैं भाई। लिमिट एज एन अप्रोचेज इंफिनिटी, क्या आया? एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 माइनस एन टाइम्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कोई संशय नहीं है, कुछ सिंप्लीफाई करने को नहीं है, ये आपका एज इट इज रहेगा। ये आ गया। थोड़ा सा ऊपर न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, न्यूमरेटर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर अपन लोग इसे एनालाइज करेंगे। लिमिट एज एन अप्रोचेज इंफिनिटी, एन स्क्वायर के टर्म्स, देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो एन स्क्वायर के टर्म्स एक साथ कर लिया, क्या आया? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। एन के टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, तो माइनस एन है, चलिए 1 और ये हो जाएगा आई थिंक प्लस 2 अल्फा बीटा, इजंट दैट? कांस्टेंट टर्म में आपका ये हो जाएगा -1 प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अगेन वी हैव नथिंग टू सिंप्लीफाई इन द न्यूमरेटर, है ना। और ध्यान से समझिएगा, न्यूमरेटर आपका इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, बिकॉज अल्फा इज नेगेटिव। ओके, तो जब एन इंफिनिटी आएगा तो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी फॉर्म है, कोई समस्या है नहीं हमें यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 0। एज एन अप्रोचेज इंफिनिटी, एन स्क्वायर इंफिनिटी आ रहा है, नीचे भी इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म पे आइए, वहां के कंक्लूजन्स पे आइए, रिजल्ट्स पे आओ बच्चों आप लोग। क्या होता है? यदि ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है तो आंसर हाईएस्ट डिग्री टर्म कोफिशिएंट अपॉन नीचे का हाईएस्ट डिग्री टर्म कोफिशिएंट। ऊपर नीचे की डिग्री आपकी सेम नहीं है, पहला। तो यदि ऊपर की डिग्री याद है, क्योंकि ऊपर एन स्क्वायर है, नीचे लीनियर टर्म है भाई, अंडर रूट में एन स्क्वायर, अल्टीमेटली डिग्री आप 1 काउंट करेंगे और यहाँ पे भी एन है तो डिग्री 1 है। डिनोमिनेटर की डिग्री फिक्स है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री फिक्स है 1। ओके, न्यूमरेटर में एन स्क्वायर का टर्म है, सेकंड डिग्री टर्म है, तो यदि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो फिर आंसर आपका इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होगा, डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन द न्यूमरेटर, बट इट कांट बी 0 इन एनी केस। बात समझे? इसका मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब एन स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 होना चाहिए, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला कंक्लूजन कि चूंकि यहाँ पे लिमिट आपको एक जीरो वैल्यू दी है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं हो सकती, तो एन स्क्वायर का टर्म ऊपर नहीं होना चाहिए, तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। अब यदि एन स्क्वायर का टर्म गायब हो गया तो ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो गई, और डिग्री यदि सेम हो गई तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट यहाँ और यहाँ रेशियो आंसर होना चाहिए था, तो उस केस में 1 + 2 अल्फा बीटा वॉट एवर अल्फा बीटा इज, और नीचे जो भी है उसका रेशियो होना चाहिए था, बट वो भी नहीं है, आंसर तो 0 है। और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में आंसर 0 कब आता है? जब डिनोमिनेटर की डिग्री ऊपर से ज्यादा हो। डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है तो ऊपर की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 0। ऊपर की डिग्री 0 होनी चाहिए, दैट मीन्स लीनियर टर्म जो है वो भी 0 होगा। तो यहां से बस आपको 2 वैल्यूज मिल गई और ये आपको आंसर दे देगा। अब वापस आए, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस माइनस 1 कौन सा एक्सेप्ट करेंगे? हमें पता है अल्फा निगेटिव है, देखिए ये यहां काम आया। अल्फा -1 है तो भैया बीटा कितना हो गया? तो बीटा हो गया आपका कितना हो गया? हाफ आई थिंक, ठीक है। व्हाट डू वी नीड? वी नीड अल्फा प्लस 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, सो 8 टाइम्स -1 प्लस हाफ, so how much is it? So I think yeah, so answer should be -4,
ओके, ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर बच्चों, दैट्स इट। सो दैट वाज येट अनदर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट था पूरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का एक एक पार्ट हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिया, सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली। ओके, अप्रोच तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट थी ही। सो नाउ मूविंग टू वन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों सेलेक्ट किया, रीजन चलिए आपको पता ही चल जाएगा। पहले तो फॉर्म देखिए, हमें पता है लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0। फॉर्म क्या है, पहला स्टेप क्या है, तो हमें पता है कि वो हमें चेक करना है फॉर्म कौन सा। जब एक्स 0 जा रहा है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0/0 फॉर्म है, ठीक है। सो दिस इज योर 0/0 फॉर्म है। नाउ माय सजेशन इज, समझिएगा 0/0 फॉर्म है आपका, ठीक है। माय सजेशन इज कि आप इसमें सीरीज एक्सपेंशन करें। सीरीज, तो ये क्वेश्चन लेने का पर्पस हमारा सिर्फ इतना था कि आई विल लाइक टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज e रेस टू द पावर t की सीरीज क्या, तो ये हो जाता है 1 + t + t² / 2 फैक्टोरियल, t³ / 3 फैक्टोरियल, so on and so on till infinity. Put this series in the both in the numerator and denominator. तो बीटा हो गया आपका लिमिट एज x approaches 0 अल्फा x माइनस e रेस टू द पावर 3x की सीरीज, ठीक है। तो रख देते हैं सीरीज, हमने आपको लास्ट स्लाइड में लिखी दी है, तो वो हो जाएगा 1 + 3x + 9x² 2 फैक्टोरियल -1, ये आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर है आई थिंक दैट्स अल्फा x अगेन, या अल्फा x इंटू फिर से 1 + 3x + 9x²। देखिए ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन किसी और मेथड से नहीं हो सकता, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, e रेस टू द पावर t -1/t, वो भी है, ठीक है। वो भी आप, चलिए वो भी हम लिख देते हैं for the reference if anyone want to use it. Limit as t approaches 0 e raised to the power t -1/t and that's 1, ठीक है। तो एक अप्रोच है जो अभी भी तुरंत दिमाग में आई, वो ये कि x कॉमन, x से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, x से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और ये वो रिजल्ट यूज कर लें। बट लेट्स सी एट द लास्ट इफ आई रिमेंबर इट, आई विल ट्राई टू डिस्कस यूजिंग दैट वन ऑल्सो। बट राइट नाउ जिस डायरेक्शन में बढ़ गए, क्योंकि हमारे दिमाग में आया कि एक बार सीरीज का भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये 1, ये और ये कैंसिल, हाँ जी, लिमिट एज x अप्रोचेस 0, हाँ, तो ये आ गया x रादर यहाँ पे आपका, ठीक है। x वाला जो पार्ट है वो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x कॉमन लिया पहला, अल्फा -3 प्लस x² का कोफिशिएंट -9/2 फैक्टोरियल प्लस ... डिवाइडेड बाय, यहां से ऑफ कोर्स x कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा अल्फा x² इंटू 3 + 9x/2 फैक्टोरियल एंड ... अब यहाँ पे देखिए और समझिए, 0/0 फॉर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। x आपका ऊपर पूरे से कॉमन होगा, ये पूरा कैंसिल होता चलाएगा और एक x बच गया। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में एक x एक्स्ट्रा है, x अप्रोचेस 0 है तो ये अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ऊपर तो x का ये वाला टर्म बच रहा है। तो अल्फा -3 जब x 0 जाएगा, बाकी सारे टर्म तो 0 बचा, कि अल्फा -0 इन्फिनिटी। तो ऐसा तो होना नहीं है, क्योंकि अल्फा + बीटा चाहिए। आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन हियर, वी नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा, राइट। मतलब ये है कि ऊपर आपको 0 चाहिए तो अल्फा को 3 होना होगा, पहला कंक्लूजन। ये जब 0 हो जाएगा तो अब ऊपर और नीचे की डिग्री मैच कर जाएगी, अब ऊपर और नीचे की डिग्री मैच कर जाएगी। तो अब आप कहोगे बीटा इज इक्वल टू लिमिट एज x अप्रोचेस 0, आप ऊपर भी पूरे से x कॉमन ले सकते हैं। तो ये आया आपका -9/2 फैक्टोरियल प्लस वहां पे x बचा होगा क्यूब वाले टर्म में, एंड सो ऑन, और नीचे तो आपका x कॉमन एक था ही, अल्फा x 3 + and I think that was 9x/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया कैसे, x और x कैंसिल, x अप्रोचेस 0, बाकी सारे के सारे टर्म आपके 0, ऊपर बचा -9/2 फैक्टोरियल, अल्फा है 3
लिमिट हटा दें, है ना, लिमिट का कोई पर्पज नहीं हमें। तो ये आ गया आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -9/2 फैक्टोरियल इंटू 3 इज 9, so that's -1/2. ठीक है, so here is the answer in that case, alpha plus beta. So therefore again I will say कैलकुलेशन में यदि कोई एरर नहीं है तो आंसर ये होगा। वो पार्ट एक बार आप लोग देख लेंगे। हमारा जो इंटरेस्ट है, जो फोकस पॉइंट है, वो है अप्रोच पे बच्चों, ठीक है। सो दैट्स इट। अच्छा चलिए, हाँ ये याद आ गया, एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए x से डिवाइड करते हैं, एज आई सेड x टेंड्स टू 0, x से डिवाइड किया तो अल्फा माइनस e रेज़ टू द पावर 3x, यहाँ पे t है 3x, नीचे x आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे तो ऊपर भी, वहां x से डिवाइड किया तो एक्चुअली x से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे आपका x e रेज़ टू द पावर 3x -1 ओवर 3x, यहां भी आप यही करोगे इंटू 3x, ठीक है। ये आ गया, ये x यहां बच रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो आया आपकी लिमिटिंग वैल्यू, ये 1 हो गया, एज x टू 0, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ऊपर अल्फा -3 आ रहा है और नीचे x बच रहा है। तो यहां से भी आप यही कंक्लूड करेंगे कि अल्फा -3 आपका 0 होना चाहिए, तभी ये 0/0 फॉर्म आएगा, तो अल्फा 3 हो जाएगा। अल्फा 3 हो गया यहां पर, ठीक है। और ये आपका जब है तो अब वापस से ये 0/0 फॉर्म बन गया, वापस से 0/0 फॉर्म बन गया। आप चाहे तो अल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, या अब आप चाहें तो वापस से आप एक बार सीरीज एक्सपेंशन पे जा सकते हैं। सो दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट देयर, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के फिर बहुत सारे तरीके अपने पास होते हैं बच्चों, ठीक है। सो दोज वर द सेलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम 2022 JEE मेंस सेशन पेपर्स बच्चों। ओके, सो फ्रॉम माय साइड दैट वाज योर लिमिट हियर। इसी प्रकार से हम जितने चैप्टर्स पॉसिबल हो पाएगा, लाइक लिमिटेड टाइम वी आर लेफ्ट विद, उसमें हम वो चैप्टर्स लेकर आएंगे। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें बच्चों। ओके, चलिए टिल देन बाय बाय।